हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता अग्रवाल। फिज़िक्स के चैप्टर 5 को आज हम शुरू करेंगे। चैप्टर 5 में हम आज बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। ऊष्मा एवं ताप के बारे में हम बात करेंगे। जनरली हम देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमें लगता है कि ऊष्मा और तापमान एक ही चीज़ है, जबकि ऊष्मा और तापमान एक नहीं है, ये अलग अलग चीज़ है। क्या डिफरेंस है ऊष्मा और तापमान में, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर क्या है? इट इज़ अ मेज़र ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के हॉटनेस या कोल्डनेस का जो मापक है वो क्या है, किसके द्वारा पता लगता है? उसके तापमान के द्वारा हमें पता लगता है। हम सब जानते हैं कि अगर हम एक टेबल पर आइस कोल्ड वाटर रख दें, ठीक है, और उसी टेबल पर उसी समय एक चाय का कप अगर हम रख दें, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो आइस कोल्ड वाटर है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, जबकि जो गर्म चाय का प्याला है वो ठंडा हो जाता है। कारण क्या है कि सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से आइस कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम है, ठीक है। जो कमरे का तापमान है वो ज़्यादा है, किसकी तुलना में? आइस कोल्ड वाटर की तुलना में कमरे का तापमान ज़्यादा है। चूँकि कमरे का तापमान ज़्यादा है और जो ठंडा पानी जो रखा है ग्लास में उसका तापमान कम है, तो कमरे से ऊष्मा ट्रांसफ़र होगी किस में? उस आइस कोल्ड वाटर में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा और उस ऊष्मा को वो एब्जॉर्ब करेगा, और ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने से उसका तापमान जो होगा, जो एकदम ठंडा पानी है उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर बहुत देर तक रखेंगे तो वो किस टेम्परेचर कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक कि उस पानी का तापमान वातावरण के या उस कमरे के तापमान के बराबर ना हो जाए, तब तक उस आइस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और जैसे ही उस पानी का तापमान कमरे के तापमान के बराबर हो जाएगा, फिर उसके तापमान में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि अब दोनों का तापमान सेम है और तापमान सेम होने से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए हमने एक रखा था कप ऑफ हॉट टी, गरम चाय का कप भी रखा है उसी कमरे में। तो चूंकि इस चाय के कप का तापमान ज़्यादा है किसकी तुलना में? कमरे के ताप की तुलना में। तो हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो गरम से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो इस कप से ऊष्मा स्थानांतरित होगी और वो कमरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कुछ समय बाद चाय का जो प्याला है वो ठंडा हो जाएगा, और ये तब तक उसका टेम्परेचर कम होता रहेगा जब तक उसका तापमान उस कमरे के तापमान के बराबर नहीं हो जाता है। तो इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और तापमान क्या होता है, ये थोड़ा हम और अच्छे से अब समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये है, यहाँ पर देखें, ये जो है एक दो जार हैं। इस जार के अंदर ये दो जार हैं, एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें भी हमने थर्मामीटर लगाया है, और इसी से पानी छोटे से बर्तन में लिया है, ठीक है, और इसमें भी थर्मामीटर है। दोनों का टेम्परेचर जो है हम देख रहे हैं कि दोनों का सेम है। जार ए में जो पानी है उसका तापमान और जार बी में जो पानी है उसका तापमान बराबर है, ठीक है। अब टेम्परेचर सेम है, परंतु
ऊष्मा हीट जो है वो जार ए में जो पानी है उसमें जो ऊष्मा है उसका मान ज़्यादा है किसकी तुलना में, जार बी में जो उपस्थित ऊष्मा है उस पानी की ऊष्मा की तुलना में जार ए में जो उपस्थित पानी है उसकी ऊष्मा क्या है, हीट ज़्यादा है। कारण क्या है, ऊष्मा क्या होती है, हीट जो होती है डेट इज द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उस सिस्टम में जितने भी जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, ऊष्मा होती है। ठीक है, तो ये जो ऊष्मा है ये किसके ऊपर निर्भर करेगी, ये डिपेंड करेगी कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उन तो, और टेम्परेचर पे भी निर्भर करेगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसके द्वारा ऊष्मा का जो मान होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो ऊष्मा क्या है, इट इज़ द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सिस्टम। जबकि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ठीक है, क्या है, जैसे टेम्परेचर क्या है कि जिसका भी हम टेम्परेचर ले रहे हैं, जिस पदार्थ का, जिसका भी, उसमें जो उपस्थित सब्सटेंस है उनके मॉलिक्यूल्स के सबके पास में एनर्जी है। ठीक है, तो वो जो उनकी गतिज ऊर्जा है उनका अगर एवरेज जो निकाला जाए, उस एवरेज गतिज ऊर्जा से तापमान रिलेटेड होता है। तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंस, वाइल हीट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। हीट किस पे डिपेंड करती है, हीट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। हीट तीन चीज़ों पे निर्भर करती है, उन कणों के वेग पे निर्भर करती है ना, वेग पे निर्भर करती है, उन कणों की साइज पे निर्भर करती है, और किस पे निर्भर करता है, उपस्थित कणों की संख्या पे निर्भर करती है। जबकि तापमान जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ 3 फैक्टर्स, ये इन तीनों पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ जार ए में चूँकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं किसकी तुलना में, जार बी में उपस्थित पार्टिकल्स की तुलना में, इसलिए दोनों का तापमान समान होते हुए भी ऊष्मा ए में जो है वो ज़्यादा है किसकी तुलना में, काफ़ी ज़्यादा है किसकी तुलना में, जार बी में जो पानी है उसकी तुलना में। फिर और क्या है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, और SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। जूल जो है वो ऊष्मा की यूनिट होती है, हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हीट इज नथिंग बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट SI प्रणाली में जूल होती है, अतः ऊष्मा की यूनिट भी जूल होती है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन जो यूनिट हम काम में लेते हैं ऊष्मा की वो है कैलोरी। कैलोरी आज हम हर जना कि कितना कैलोरी है, वी आर वेरी कैलोरी कॉन्शियस कि हम ये खाएंगे तो जो भी अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, स्लिम फिट रखना चाहता है, तो खाने से पहले सोचता है कि नहीं कैलोरी ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ कैलोरी, कैलोरी इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ हीट एंड एनर्जी। और रिलेशन क्या होता है कैलोरी एंड जूल में, कैलोरी और जूल में रिलेशन है 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। ठीक है, 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तो जनरली जो हम बात करते हैं कि आपका रोज का
इनटेक कैलोरी का मान लीजिए आप कह रहे हो कि मेरा इनटेक 2000 कैलोरी है, तो वो 2000 कैलोरी नहीं होता है, डेट इज़ 2000 किलो कैलोरी। तो प्लीज़ वो बोलचाल में वो कैलोरीज काम में ले रहे हैं, वहाँ पर वो किलो कैलोरीज यूनिट होती है। बाकी कैलोरी और जूल का रिलेशन है 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। अब एक बात और, मैंने आपसे कहा कि किसी भी पदार्थ को अगर हम ऊष्मा देंगे तो वो ऊष्मा हीट अगर हम दे रहे हैं तो ऊष्मा जब वस्तु को दी जाएगी तो उसके तापमान में वृद्धि होगी, पर ज़रूरी नहीं है कि तापमान में वृद्धि हो। है सरप्राइजिंग है ना। हाँ, अगर मान लीजिए जब भी हम वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर क्या होगा, rise in temperature of the substance takes place because heat gives extra energy to molecules, so speed increases and due to that temperature increases। ठीक है, क्या होता है, ऊष्मा के कारण पदार्थ का तापमान बढ़ता है, क्योंकि ऊष्मा क्या करेगी, क्यों तापमान बढ़ता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है और उस एक्स्ट्रा एनर्जी से उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। परंतु कई बार जैसे मान लीजिए हमने देखा पानी है, पानी को हम गर्म कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एट ए सर्टन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट स्टार्ट्स टू बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पानी लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, उसकी स्टेट वेपर में। ठीक है, तो जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पदार्थ परिवर्तित होता है तो उस समय जो ऊष्मा दी जा रही है वो ऊष्मा केवल स्टेट चेंज करने के काम आती है, उस समय टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी अगर गर्म हो रहा है और अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं उसको, तो भी उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। तो हीट जो है देने पर, अगर वो हीट जो है पदार्थ की स्टेट को चेंज कर रहा है तो उस समय तापमान में परिवर्तन नहीं होता और ये जो ऊष्मा उस वस्तु द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा है जो कि वेपराइजेशन में काम आ रही है, लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रही है, वेपर में कन्वर्ट कर रही है। इसी तरह से लेटेंट हीट जो होती है वो किस में, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के भी काम आती है, तो उस समय भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। आई होप आपको ऊष्मा और तापमान क्या होता है ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से, तापमान जो है उसकी यूनिट केल्विन होती है, जबकि ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, एसआई प्रणाली में ऊष्मा की यूनिट है जूल। ठीक है, बाकी तापमान की और भी कई यूनिट्स होती हैं, कई थर्मामीटर्स में अलग अलग यूनिट्स हैं, हम उनके बारे में और पढ़ेंगे बाद में। और तापमान जो है वो क्या देता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेज़र होता है, कि वो जो पदार्थ जिसका हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं तो उन पदार्थ के अणुओं की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसका मेज़र क्या होता है, तापमान होता है। जबकि ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, इट इज़ द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय द सब्सटेंस। तो हम अभी 5th चैप्टर, हम फर्स्ट लेक्चर था मेरा और आगे से आगे हम अगले लेक्चर्स में ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऐसे करके एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो और कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आया हो, आप मुझे जो है इस पर कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट लाएंगे और मैं आपको अगर कोई दिक्कत है तो वहीं पे कमेंट बॉक्स में मैं आपको और समझाऊंगी। अगेन थैंक्स अ लॉट।